इस संदर्भ में बाबा साहब ने कहा कि मैं संविधान को जला डालूंगा, मैं ऐसा पहला व्यक्ति हूँ देश का जो संविधान को जला डालूंगा। किस संदर्भ में बाबा साहब ने कहा? हाँ, ये बात तो बहुत अच्छी आपने हमसे पूछी है। संदर्भ जरूरी है, लोग बात तब सच नहीं मानेंगे। ऐसा है कि महाराष्ट्र से ही गुजरात बना, जैसा हमें जो ज्ञान है, जो मेरा अपना ज्ञान है, और उसी से आंध्र राज्य बन रहा था। तो उसका एक बिल आया था राज्यसभा में आंध्र प्रदेश बनने के लिए। तो बाबा साहब काटजू थे, गृह मंत्री थे उस वक्त। तो बाबा साहब ने कहा था कि जो दलितों पे या अल्पसंख्यकों पे अत्याचार होते हैं, तो उसके लिए गवर्नर को डायरेक्ट कुछ ऐसा प्रावधान होना चाहिए, पावर्स होना चाहिए कि वो सीधा सीधा एक्शन ले। तत्कालीन जो राजनीतिक पार्टी है वो ना भी ले सकती है किसी कारण से, तो गवर्नर को पावर्स होनी चाहिए। तो सबने बाबा साहब की हंसी उड़ा दी। अरे बाबा साहब, हमारे संविधान में तो ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है कि गवर्नर को कोई पावर्स हो। और फिर ये और कह दिया कि संविधान तो आपने ही बनाया। वो फील तो कर ही रहे थे कि हमारे नाम से कैश किया जा रहा है, जनता को गुमराह किया जा रहा है, तो बिफर पड़े कि हमने नहीं बनाया। उस संदर्भ में उन्होंने ये बात कही। अरे गूगल पे निकाल लो, आरटीआई से पूछ लो। 2 सितंबर 1953 को यही भाषण था उनका। और धनंजय कीर की पुस्तक है, धनंजय कीर की बाबा साहब का जीवन संघर्ष, लाइफ फॉर्मेशन ऑफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिसका जो 24वां अध्याय है सरकार की कटु आलोचना, उसमें धनंजय कीर ने भी लिखा हुआ है। और गूगल पे आरटीआई से पूछ लो, वो तो डॉक्यूमेंट है। 2 सितंबर 1953 राज्यसभा, डॉक्टर अम्बेडकर का भाषण, ये करके गूगल पे सर्च कर लो। तो ये एक बार इसी संदर्भ में कहा था कि अगर दलितों का मानसिक का सम्मान नहीं होगा तो मैं मतलब ऐसा कुछ फायदा नहीं कर संविधान का। नहीं, उनका कहना ये था कि ऐसी पावर्स इसमें, अब जो चूँकि नया प्रदेश बन रहा है, इसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी बनेगा, प्रांतीय कॉन्स्टिट्यूशन भी होते हैं ना, तो उनका मंशा ये था कि गवर्नर को ये पावर्स हों। वो जब वो कुछ अपना वहाँ नहीं दे पाए, संविधान सभा में उनका कुछ है ही नहीं, तो वो जो चाहते थे वो उन्होंने यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया कि ये होना चाहिए था, इसलिए वो चाहते थे। लेकिन ये जो बहुजन के नेता हैं, इन्होंने ऐसा, उनके विचारों का ऐसा सत्यानाश किया है, ऐसा दफनाया है कि इसकी वजह से सारा सब गुमराह हो गया, सच नहीं सामने ला रहे। तो क्या इसी की वजह से देश के जो बहुजन समाज है, वंचित लोग हैं, वो उसकी सजा भुगत रहा है? क्या आप देखिए क्या हो रहा है, कितने अन्याय अत्याचार हो रहे हैं। क्या है उनके पास? जो उनके पास जब रोजगार के साधन नहीं है, तो जो अन्याय अत्याचार करते हैं उन्हीं पे तो जाते हैं रोजगार मांगने के। तो फिर वो कैसे भी करें, उनकी मजबूरी है। एट्रोसिटीज होती है, उसमें क्या परसेंटेज होता है जिसमें लोग पेनलाइज हों? नहीं, मजबूरी है ना। और आज तक भी इन लोगों ने वो लड़ाई नहीं लड़ी जो मुद्दे असली हैं, कि इनके पास में कंपलसरी, यानी वो जो है, इनके पास गारंटी क्यों नहीं है, प्रतिबद्धता क्यों नहीं, कितना होना चाहिए था। आज भी इस बात की लड़ाई नहीं कह रहे हैं। असल मुद्दे छोड़ के बाकी मुद्दे लड़ाई लड़ी जा रही हैं। असली मुद्दे से तो भटकाया जा रहा है, इसी राजनीति चल रही है इसी बात की। बहुजन की राजनीति, बहुजन की जितनी राजनीतिक संगठन पार्टियां हैं वो यही कर रहे हैं। और कहीं न कहीं इनके पर्सनल अपने इशूज़ हैं जिनकी वजह से ये सब, पढ़े लिखे लोगों को तो समझना चाहिए ना। बहुजन समाज में तो देखिए, और क्या कहेंगे, हमारा इस बहुजन समाज की राष्ट्रपति रहे के नारायण रहे, आज हमारे वहाँ में राष्ट्रपति हैं, आज भी हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे, एक प्रधानमंत्री तो नहीं रहे, बाकी सब पोस्ट पे रहे हैं। लेकिन क्या वो जो है बहुसंख्यक जो बहुजन वर्ग है वो कहाँ खड़ा है? वो तो एक तरह से गुलामी की जिंदगी जी रहा है, क्योंकि उसके पास साधन नहीं है कि कोई राजनीति नहीं होगी। तो सर, देश की आज़ादी के लगभग 75 सालों बाद भी जो स्थिति है आज भी बहुसंख्यकों की, ऑल ओवर कौन सा फैक्टर है जिसके दोषी है, क्यों नहीं भर पाए? देखिए, लोगों ने बहुत
ढंग से डॉक्टर अंबेडकर को इग्नोर किया, उनकी विचारधारा को इस बहुजन समाज ने जिसकी लड़ाई थी बाबा साहब जिसके लिए संघर्ष करते रहे, और उनका संघर्ष का रिफ्लेक्शन आप 18 मार्च 1956 को जो आगरा में आए थे उससे देख सकते हैं। उनमें वो भाषण दिया गमगीन हालत में दिया था उन्होंने। मैं पहली लाइन और लास्ट लाइन बताऊंगा, केवल लास्ट उसमें अपने भाषण में कहा था कि मैं समाज का एक बम्बू हूँ जिस पर एक तंबू लटक रहा है। अगर इस बम्बू टूट गया तो इस तंबू का क्या होगा, कौन इसको सुरक्षा करेगा। इसलिए मैं कोशिश करता रहा कोई नवयुवक आए और मेरे कारवां को आगे लेकर के चले, परंतु अब तक कोई नहीं आया। मैं यहाँ भी आगरा में भी उन्होंने कहा कि कोई युवा आए और हमारे कारवां को आगे लेकर के चले ताकि मैं शांति से दुनिया से जा सकूं। लेकिन कोई बाबा साहब का सक्सेसर नहीं बना, ना आया। और भाषण की पहली लाइन उन्होंने कहा था कि मैंने बहुत संघर्ष के बाद आपको राजनीतिक आरक्षण दिलवाया है। पूना पैक्ट में वो राजनीतिक आरक्षण ही तो था, उस वक्त वही लड़ाई लड़ी जा रही थी। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी यही लड़ाई लड़ी जा रही थी। तो उन्होंने कहा कि हमने राजनीतिक आरक्षण दिलवाया है, अब आप तरक्की कर सकते हैं। और इसी लाइन में, इसी संदर्भ में उन्होंने कहा था कि आपको शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक विषमता को नष्ट करने के लिए लगातार संघर्ष करते रहना चाहिए, चाहे आपको अपना खून भी बहाना पड़े। अब आप बता दो कि शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक विषमता को नष्ट करने के लिए किसी बहुजन संगठन ने, ST SC OBC के किसी पार्टी ने, किसी संगठन ने इसको मुद्दा बनाया क्या? कहीं भी, कभी आज तक भी मुद्दा बनाया? जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1938 में रेलवे कामगारों के बीच में कहा था कि देश के दो दुश्मन है, ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।